स्वागत है आप सभी का संत मत सत्संग बघोला के इस यूट्यूब चैनल पर। गुरु महाराज नई दिल्ली से घनश्याम तिवारी जी हैं और इनका प्रश्न है, बड़ा ही मूलभूत प्रश्न इन्होंने उठाया है कि क्या भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व है या इस संसार में कुछ लोगों द्वारा इसको अपने धंधे के नाम पर उपयोग में लाया जा रहा है। आज का जो प्रश्न है, दिल्ली से एक हमारे प्रेमी हैं घनश्याम जी, उन्होंने जो प्रश्न भेजा और जो मेरी समझ में आया है वह यह है, क्या संसार में भूत प्रेतों का अस्तित्व है? तो अस्तित्व तो है, क्योंकि जो हमारे वेद के अंदर है, जो शास्त्र के अंदर है और जो संतों ने जिसका प्रचार प्रसार किया, उन्होंने समझाया, उनकी वाणियों में भी आया है, अस्तित्व तो है उसका। मगर आज जिस प्रकार से उसे प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, उसे बढ़ा चढ़ा के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो इसे एक धंधा बना लिया है। शैतान किस्म के लोगों ने, दुष्ट प्रकृति के लोगों ने, जो समाज को इसको भ्रमित करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं और कोई तरीका नहीं है धन कमाने का, धन उपार्जन करने का, अपनी जीविका को चलाने का। और ये भारतवर्ष है, ये आस्था का देश है। तो वो जो लोग होशियार लोग हैं, जिसके लिए मैंने अभी शब्दों का प्रयोग किया जो मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा, वह उन भोले भाले लोगों को प्रयोग करते हैं। वो उनकी आस्था से खेलते हैं और आस्था से खेल करके उनसे धन ऐंठते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हो, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हाथरस, वहां एक घटना घटित हुई। जो वो सज्जन थे जो अपने आप को विश्व हरि, साकार हरि, भोले बाबा, कई नामों से अपने आप को पुकारवाते हैं, बुलवाते हैं, और उनका एक चैलेंज था कि मैं इस सृष्टि में लय और प्रलय कर सकता हूं, मैं आदि और अंत कर सकता हूं, मैं इस सृष्टि को उत्पन्न कर सकता हूं और इसको नष्ट भी कर सकता हूं। और लाखों करोड़ों लोगों के उन्होंने काम बनाए। जो बीमार थे, जो उनको कैंसर था, उनका कैंसर ठीक किया, और भी बीमारियां थीं वो ठीक की, गरीबों की गरीबी खत्म की, अज्ञानियों का अज्ञान समाप्त किया। और एक और प्रचलन था वहां पे, एक और परसेप्शन बनाया गया वहां पे कि भोले बाबा पैसे नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, कोई नारियल नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। तो प्राचीन समय से हमारे यहां तो दान की व्यवस्था रही है। मैंने एक दिन विचार किया कि अगर वो पैसे नहीं लेते, दान नहीं लेते, तो फिर जब वो दान नहीं लेते तो फिर ये इतनी जो 10-20 गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, उनमें जो पेट्रोल आता है, उसमें जो डीजल आता है, वो कहां से आता है? जहां 1-2 लाख आदमी इकट्ठे होते हैं, वहां टेंट लगाया जाता है, पानी की व्यवस्था की जाती है, टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है। वो किस चीज से की जाती है? बिना पैसे के तो नहीं हो सकती, बिना पैसे की गाड़ी नहीं चल सकती है।
ये काम कोई नहीं हो सकता है बिना पैसे के। तो ये पैसे कहां से आते हैं? तो मेरा तो ये विचार है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए इस बात के लिए, जानकारी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्या इसमें का धंधा करते थे ये, कोई चर्च वगैरह का धंधा करते थे, या कोई आतंकवादियों से या नक्सलवादियों से इनका कोई संबंध था? क्योंकि पैसे तो लेते नहीं थे ये, और पैसे नहीं लेते फिर अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, बड़े बड़े किले बना लिए, बड़े बड़े वो बना लिए, और वो भोली भाली पब्लिक जो थी वो वैसी की वैसी रह गई। जिनके पास जैसे वस्त्र भी अच्छे नहीं हैं, जो आदमी सत्संग में आ रहा है, सारे काम कर रहा है, और उसने सेव भी नहीं की हुई है, भागे चले आ रहे हैं भोले भाले लोग, जिन्होंने सेव नहीं की, जिन्होंने वस्त्र साफ नहीं किए। आप उनकी कंडीशन को समझ सकते हैं कि उनकी कैसी गरीबी समाप्त की होगी, कैसा उनका ये किया होगा, कैसे बीमारी खत्म की गई होगी। फिर उसके बाद जब ऐसा चैलेंज करने वाला व्यक्ति, मैं इस पब्लिक के लिए भी थोड़ा सा कहूंगा, ज्ञान तो अच्छी बात है, अज्ञान बुरी बात है। ज्ञान अच्छी बात है, अज्ञान बुरी बात है। विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास बहुत बुरी बात है। तो मैं इस पब्लिक से यह कहना चाहूंगा कि जब 123 लोगों की बॉडियां वहां गिरी पड़ी थीं, तो बाबा को वहां रुकना चाहिए था ना, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। अगर उसने चैलेंज किया इस बात का कि मैं लय और प्रलय कर सकता हूं, मैं मृत्यु से भी व्यक्ति को छीन के ला सकता हूं, जिंदा कर सकता हूं, तो उन 123 लोगों को जिंदा कर देना चाहिए था, मगर नहीं हुआ, भाग गया वो, और आज तक नहीं पता उसका कहां है वो। इस बात से समझें कि वो हमारी आस्था से खेल रहा था, हमारे भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहा था वो व्यक्ति। हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए, अगर जिसके पास इतनी शक्तियां, इतना चमत्कार होता, क्या वो भागता फिरता? इसलिए बंधुओं, विश्वास अच्छी बात है, अंधविश्वास बुरी बात है। कोई आपसे कहता है कि मैं आपके अज्ञान को समाप्त कर देता हूं, ये अच्छी बात है, अज्ञान को समाप्त कर देने से। हमारे जीवन में अगर कोई दुख है तो वो केवल अज्ञान ही तो है। हमारे जीवन में कोई अगर दुख है, कोई कष्ट है, तो वो अज्ञान ही है। जब ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान तो कोसों दूर भाग जाएगा। इसी प्रकार से अभी जो प्रश्न किया गया, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैं आजकल मीडिया पे देख रहा हूं, सभी लोग एक बात कहते हैं कि प्रशासन की गलती है, उसमें प्रशासन की गलती है। भाई, प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन की कोई गलती नहीं है, गलती उस बाबा की जिसने इतने लोग इकट्ठे किए। प्रशासन को क्या 2 पैसे का लाभ होता है वहां से? क्या प्रशासन को 10-5 करोड़ रुपए उन्होंने दिए कि फायर ब्रिगेड लगाएं, पुलिस लगाएं? पुलिस को वहां पहुंचाने के लिए वो पानी भी पिएंगे, रोटी भी खाएंगे, और जिन वाहनों से जाएंगे उसमें डीजल और पेट्रोल भी खर्च होगा, उनके पैसे भी खर्च होंगे, उनकी तनख्वाह भी दी जाएगी 2 दिन की, 4 दिन की। तो जब गवर्नमेंट को कोई लाभ ही नहीं इन लोगों से, तो फिर गवर्नमेंट इनकी सहायता क्यों करे? पैसा हमारे टैक्स का है, और ऐसे शैतान और ऐसे नालायकों के ऊपर उस पैसे को खर्च न किया जाए। और नहीं तो एक दिन ऐसा ज्वार भाटा आएगा, ये पब्लिक आपसे पूछेगी कि हमारे पैसे के, हमारे टैक्स के पैसे को आपने ऐसे अंधविश्वासियों को, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, कोई ज्ञान फैलाए। और मैं तो ये कहता हूं किसी के लिए भी नहीं, गवर्नमेंट प्रशासन का कोई काम नहीं है। प्रशासन का काम है रोड को सही करना। जो प्रशासन का काम वो प्रशासन करे, प्रशासन इन क्षेत्रों में न जाए।
और अगर जाए प्रशासन तो उनसे पैसे वसूले, उनसे शुल्क ले, 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, हम आपकी सारी सुरक्षा करेंगे। और फिर कोई हादसा हो जाता है तो प्रशासन की गलती है। खैर, अब मूल बात पे आते हैं। तो प्रश्न आया कि क्या भूत प्रेत होते हैं? तो होते हैं। वेद ने जितनी योनियों का नाम लिया है वो सारी की सारी हैं। नाग, नर, किन्नर, गंधर्व, भूत, प्रेत, हम इनको भूत प्रेत बोलते हैं। दूसरी जगह इनको दूसरी भाषा में बोला जाता है, जिन्न जिन्नायत बोला जाता है कुरान शरीफ में। तो बंधुओं, ये भी एक भ्रम है कि भूत प्रेत होते हैं। भूत प्रेत होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य एक योनि को धारण करता है, किन्नर एक योनि को धारण करता है, गंधर्व एक योनि को धारण करता है, नाग एक योनि को धारण करता है, उसी प्रकार से भूत की भी एक योनि होती है। वो सूक्ष्म शरीर में रहता है, स्थूल शरीर में नहीं होता है। और वो किसी को दुखी नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्वतः परेशान होता है। बड़ी समझने की बात है। जब आप जाते हैं किसी व्यक्ति के पास, आप ये नहीं देखते कि हमारा समय भी खराब होता है। हमारे किए हुए कर्म का फल भी, जो हमारा किया हुआ पिछला कर्म है, जो खोटा कर्म है या किया हुआ कर्म है या सदकर्म है, उसका जब फल आता है, अच्छे कर्मों का फल आता है, तो हमारे यहां राजकाज अच्छा होता है। मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब शुभ कर्मों का फल आता है तो हमारा भजन सुमरण बहुत अच्छा होता है। परमात्मा के प्रति हमारा मन अपने आप अग्रसर होता है। और जब खोटे कर्मों का फल आता है तो ग्रह क्लेश, घर के अंदर क्लेश चालू हो जाता है। भूत आने लगते हैं, प्रेत आने लगते हैं, अनाशयी बीमारियां चालू हो जाती हैं, पेट में दर्द हो जाता है, अनेक प्रकार के व्याधियां हैं जिनकी तरफ से जीव को ग्रस्त कर दिया जाता है, जिसको जकड़ लिया जाता है। हम उस बात को न देख करके केवल वहां चले जाते हैं जो एकदम अनपढ़ है, गमार है, कभी पेस्ट नहीं करता, हो सकता है स्नान भी ना करता हो 4-6 दिन तक। और जब हम जाकर के अपनी पीड़ा को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहता अपने घर के पितरों को मना ले, तेरा चौराहे पे पैर पड़ गया है, तेरे ऊपर चौकी रख दी गई है, तेरा जो पिता है अभी कल परसों मरा है, वो तुझे परेशान कर रहा है। ऐसी चर्चा करते हैं ना बंधुओं। एक समझने की बात है, बंधुओं न कह करके मैं तो फिर वही कहूंगा, मेरी भोली भोली आत्माओं, वास्तव में बहुत भोले हैं आप लोग। और मेरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूं, आपको हो सकता अच्छा लगे ना लगे, मेरी बातें आपको चुभ सकती हैं, मेरी बातें कटु लग सकती हैं आपको, मगर मैं सत्य बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है।